बात करें मुल्क की सियासत की, इमरान खान साहब ने 9 हलकों में जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 9 के 9 हलकों में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। क्या इस फैसले करने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? दूसरा ये कि इमरान खान साहब यकीनी तौर पर एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, लोग पसंद करते हैं उनको। अगर वो 9 हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो ये किस तरह डैमेज करेगा हुकूमत को, इस करंट इकोनॉमिक कंडीशन को सामने रखते हुए, फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को सामने रखते हुए? ये प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, 13 तारीख को खान साहब ने जलसा भी अनाउंस कर दिया, तो अब मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करेंगे। नवाब इफ्तिखार अहमद खान साहब इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी आप? जी अल्लाह का करम। नवाब साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ये डॉलर की कदर में कमी और रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम होना शुरू हुआ है जी, तो कुछ रिलीफ महसूस किया जी गवर्नमेंट ने? ये देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अब इसका जो है वो नतीजे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रही है और डॉलर नीचे आ रहा है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने जो सख्त फैसले किए थे तो उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं अब। तो अब आप समझते हैं कि चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी, या आपके ख्याल में अभी भी थोड़े से टफ मज़ीद फैसले भी लेने पड़ेंगे हुकूमत को? नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। फिर अब ये बारिशों की वजह से कुछ कुदरती आफात वगैरह जो हुई हैं, इनकी वजह से भी खासे मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह ताला हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम इन तमाम जो मुश्किलात हैं इसके ऊपर काबू पाएं, और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नवाब साहब, मुझे बताइएगा, अभी एक तो चले चैलेंज कर दिया जो 9 हलकों में इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन खान साहब ने कहा अगर इलेक्शन होते हैं तो वो 9 के 9 हलकों में खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुश्किल नहीं खड़ी कर देंगे खान साहब आप लोगों के लिए? देखिए, खान साहब की बात पे अगर आप बिलीव करते हैं तो मैं तो बड़ा दाद दूंगा आपको। अच्छा, बड़ी हिम्मत है आपकी। खान साहब एक लम्हा बात करते हैं, दूसरे लम्हे यू टर्न ले लेते। खान साहब को भी पता है, वो आज कोर्ट में चले गए हैं जी कि जनाब ये रोके जाए। तो खान साहब की बातों पे यकीन न किया करें, इसमें बस सिर्फ टेम्परेरी उनकी बढ़त होती है, वो सुल्तान राय वाले बढ़ के मार देते हैं। अच्छा। बस सुना और इसे एक तरफ किया। गवर्नमेंट इसे सीरियस नहीं लेती इन खान साहब की बातों को। तो नवाब साहब एंड पे वो सुल्तान रई साहब जो है वो गंडासा भी चलाते हैं, फिर वो दुश्मनों को इधर उधर भी कर देते हैं। चल जाते हैं, रियल लाइफ में नहीं चलते, गंडासे चलते। अच्छा, ठीक हो गया। नवाब साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। नासिर सलमान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं जी? बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा करम। नासिर साहब, नवाब इफ्तिखार अहमद खान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रुकन कौमी असम्बली। अभी हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो वो कह रहे हैं कि खान साहब यू टर्न्स बहुत लेते हैं, पहले अनाउंस किया कि 9 हलकों में खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, फिर चैलेंज कर दिया, कोर्ट में चले गए हैं कि वो जो नोटिफिकेशन है वही वापस कर दें। देखिए, बेसिकली आपको पता है कि पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा की गई है, और पिछले 74 साल में जो आपने देखा जिस तरह से मामला चलते रहे हैं, तो कोई बड़ा हाई किस्म का जहन का हामिल आदमी भी इसमें इस तरह से नहीं करता कि रात को कुछ सोचते हैं सुबह कुछ होता है। आप देखिए कि हमारी जो हुकूमत जिस तरह से चल रही थी, और इसको हटाया इसलिए गया कि जनाब महंगाई बहुत हो गई और अवाम से रास्ता नहीं है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का 4.5 साल का 4.5 माह का आप रिकॉर्ड निकालें और आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान के गरीब अवाम को न सिर्फ बेदर्दी के साथ लूटा गया, लगाए गए, बिजली की कीमत में और शोरबा इजाफा किया गया, लोड शेडिंग की गई, पाकिस्तान में मुख्तलिफ बहरान पैदा किए गए, डॉलर की कीमत को ज्यादा किया गया, पाकिस्तान के अंदर हर वो काम किया गया जो पिछली दुश्मन कुव्वत को सोचने की भी शायद हिम्मत ना पड़ती, जो इनके जरिए
हमारे गैर मुल्की ताकतों ने एजेंडा हासिल किया है। पाकिस्तान को दिवालिया करने के बिल्कुल एज पे खड़ा कर दिया है। आपको पता है हमारी जीडीपी किस तरह से जा रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, आप वर्ल्ड बैंक, IMF और इवन मूडीज की जो आउटलुक है उसके जरिए आप कर सकते हैं पता। फिर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से हाइफ होकर ये तमाम चीजें रचाई जा रही हैं। जिसमें ये देखिए इलेक्शन कमीशन जो है, आप हमें बताएं दसका के अंदर ये 2-4 हल्के देखते हैं पोलिंग बूथ, वहाँ इलेक्शन करवा देते हैं। और यहाँ लाहौर के अंदर आप देखें PP 168 में क्या बदमाशी नहीं हुई, वहाँ पर किस किस्म के वोट नहीं खरीदेंगे। आप मुझे बताएं कि इन हालात में आप कहते हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर मंजूर कर लिए थे तो ये कौन सा नया शोशा छोड़ा जा रहा है। और ये जो ममनुआ फंडिंग है इसके मुतालिक हम पूछते हैं कि वॉल्यूम 10 को क्यों नहीं खोला जा रहा। हम पूछना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के जो असाते हैं ये कहाँ पर है और कहाँ से आते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान। अच्छा, वैसे नासिर भाई मैं इन बातों का जवाब भी लूंगा नवाबजारा साहब से, लेकिन आप बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को तो बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, यही वो इलेक्शन कमीशन है जिसके सुपरविजन में इलेक्शंस हुए, 20 में से 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती भी। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो मकबूलियत है वो इस वक्त अगर अल्लाह की मेहरबानी से खंबे को भी टिकट दे ना तो वो जीत जाएगा। आपको अंदाजा नहीं है, 1-साइडेड इलेक्शन था, ये जितने भी वोट पड़े ये भी डांसी की पैदावार है। आप कराची वहाँ पर तो इन केस नासिर भाई आप कह रहे हैं खान साहब की मकबूलियत ये है कि खंभों को भी टिकट दें तो वो जीत जाएंगे। इन केस अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता अदालत से, तो फिर खान साहब भी 9 हल्कों में इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, फिर तो दें वर्कर्स को टिकट दें ताकि वर्कर इलेक्शन कंटेस्ट करे, पता चले कि बाकी पॉपुलर कोई गैर सियासी जो लोग हैं जो ये फौजी पैदावार है, देखिए इन सब लोगों की रिलायबिलिटी ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी उम्र के बंदे छोटे छोटे बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दौर में कि हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं। जिस बंदे के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आप मुझे बताएं कि कब पाकिस्तान के लोग इस ज़हनी गुलामी से आजाद होंगे। हम आज 75 साल हो गए, आज तक एक तजर्बाकार कामयाब बिजनेसमैन पार्लियामेंटेरियन वो छोटे से जिनका ना कोई तजर्बा है ना कोई अमली जद्दोजहद है, खुदा के वास्ते ये पुराने चले ठीक है नासिर भाई, पाकिस्तान को आगे निकलने दें। नासिर भाई आप साथ रहिएगा। नवाबजारा साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तो पॉपुलैरिटी इतनी होगी है वो खंबे को भी टिकट देंगे तो इलेक्शन जीत जाएगा। देखें 70s में ये बात भुट्टो साहब के बारे में तो कही जाती थी, अब पता नहीं खान साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं अंदाजा कि ये किस उसमें कर रहे हैं बात। जहाँ तक बात है वो जो 20 हल्कों की इन्होंने बात की तो उसमें से मेरे ख्याल 5 तो इनकी सीटें नून लीग वालों ने जीत ली और उनकी टोटल सीटों में 5 का इजाफा हुआ, इनकी सीटों में 5 की कमी हुई। तो दूसरा जहाँ तक बात है यू टर्न वाली कि देखें IMF के पास गए ये, इन्होंने कहा जी मैं खुदकशी कर लूंगा जाने की बजाय। तो उसके बाद आप देखें कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता था तो वो इनका दावा था, फिर उन्होंने जर्मनी और जापान की शरतें इकट्ठी कर दी, मोदी की कैंपेन चलाते रह गए कि जनाब मुझे कामयाब होगा, तो फिर कश्मीर के सफीर बन गए, उसकी जगह फरागोगी का मुकदमा लड़ते रह गए। और इसी तरह जो इन्होंने रियासत मदीना की बात की उसमें अपना इस्लामी टच वगैरह देते रह गए। अवाम की हालत बेहतर बनाने की बजाय जो इन्होंने 3.5 साल अपने गिनवाए हैं वो उन्हें बार बार ये बावर कराते रह गए कि सुकून कब्र में है, आप खामोश रहें। लैपटॉप की बजाय इन्होंने अंडे मुर्गियां और कट्टों का वो किया लेकर आए। ट्रम्प से मुलाकात जब अमेरिका से करके आए तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि ऐसे लगता है जिस तरह मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। 4 साल तो ये गजनी बने रहे और इक़्तिदार से बाहर आए तो इन्हें मॉडल टाउन का हादसा याद आ गया। फिर अपायर की उंगली की भी बात इन्होंने की, आपको याद होगा कि PM हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात और उस यूनिवर्सिटी में फिर ये लेक्चर देते रह गए इखलाकियात का और यूरोप में क्या होता है किस तरह के सारा इस तरह की सारी बातें। 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर इन्होंने दे दिए।
सारा इन्होंने किया। फिर पंजाब के हवाले से जैसे सबसे बड़ा डाकू का, उसके बाद फिर उन्हीं के बारे में बाद में कहा जब गुलजार साहब को हटाना पड़ा कि जी मैं तो मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फिर उसके बाद फिर उसी को इन्होंने सारी दे दी। तो ये अपना सारा देखें करप्शन का नारा लगा के आए और फिर 75 साल में सबसे करप्ट हुकूमत का एहसास भी इन्होंने हासिल किया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी। और फिर खुद ही इन्होंने कहा कि जनाब यूटर्न तो वो लेता है जो बड़ा लीडर होता है, बड़े लीडर की निशानी होती है। फिर उसके बाद अब देखें कि नया इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है कि जिस तरह 1580 के 82 में अकबर बादशाह ने दीन इलाही का किया था, वो लेकर आए थे कि अब ये कहते हैं जी कब्र में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि खान साहब को वोट क्यों नहीं दिया था। फिर वो शेर की डेफिनेशन भी बताते हैं सारा। तो ये सारी चीजें और फिर अभी कहना कि जी पॉपुलर लीडर और पॉपुलैरिटी उनकी, तो मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं किस बेसिस पे ये बात करते हैं ये सारी चीजों पर। नासिर भाई पूछ लेते हैं जी। नासिर भाई, नवाबजरा साहब ने बड़ी बातें गिनवा दी, वो कह रहे हैं किन बेसिस के ऊपर आप ये क्लेम करते हैं? भाईजान मैं आपको बताऊं कि इनको कहीं जरा सिक्योरिटी के बगैर जरा मार्केट में जाए और कोई बंदा जो इनका बाहर बैठा हुए है नवाज शरीफ साहब, उनका जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बयान हल्फी दिया है शहबाज शरीफ ने, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद है। 60% बंदों के ऊपर हमने नहीं किया, पाकिस्तान के कोर्ट से ये जमानत के ऊपर है। आप हम नहीं कह रहे, ये जो हमजा साहब है वो इस वक्त लंदन चले गए। भाईजान आप देखें कि हमने लंगर खाने खोले हैं, हमने पनाहगाहें खोली हैं, ये डॉलर को कहाँ पर लेके चले गए? और अगर इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी तो उन्होंने हुकूमत क्यों ली? इन्होंने क्यों लोगों के जमीरों को जगाते हुए कहा कि जनाब की हुकूमत हमारे साथ है? इनके बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि कोई भी अदम एतमाद की पाकिस्तान में तहरीक किसी दूसरी कुव्वत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आप देखें तो डोनाल्ड लू के साथ इनकी मुलाकातें पाकिस्तान में जो अमेरिकन स्पीर में, उनकी मुलाकातें किस पार्टी के साथ है? आप इन चीजों का जवाब दें। ये वही डोनाल्ड लू तो नहीं है जो कल परसों केपीके में भी थे? अब भाईजान मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये इस वक्त आपको पता है कि बिलों के जरिए लोगों को लूटने का एक बहाना बनाया गया है। 6000 रुपया पर बंदे को टैक्स लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो आईने पाकिस्तान है इस बुनियादी हक देता है हर इंसान को कि उसको इसकी जिंदगी के गुजारने का मौका दिया जाएगा आजाद आना। आप इन्होंने देखे सैलाब आया है पाकिस्तान के अंदर, हमारी पूरी पार्टी इस सिलसिले में जहाँ हुकूमत में नहीं भी है वहाँ पर हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। वजीर आला जो पंजाब है उनको भी इमरान खान साहब ने हदायत की कि फौरी तौर पे वहाँ पर जाके रेस्क्यू ऑपरेशन की न सिर्फ जिम्मेदारी के साथ निगहदाश्त की जाए, देखभाल की जाए, बल्कि हमने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। आप मुझे बताएं कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान इनका मुल्क है, जब हुकूमत में नहीं होते तो इनको लंदन याद आता है। खुदा के लिए ये कॉलोनियल निजाम की थिंकिंग से निकले और देखे कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो इमरान खान थे उनकी पॉपुलरिटी देखिए कि जब $17 अरब के ऊपर फॉरेन रेमिटेंसेस थी, जब हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया है उस वक्त हमारे पाकिस्तान में रेमिटेंसेस $30 अरब थी। आप खुदा के लिए आप ट्रस्ट की बात करते हैं, वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रह के भी पाकिस्तानियों के लिए सोचते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, इन्होंने उनसे वोट का राइट छीना। जबकि आप बताएं कि जो नवाज शरीफ साहब है और इसके अलावा जो हमारे जरदारी साहब है जो पाकिस्तान को गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बल्कि इससे भी ज्यादा पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, वो अपनी औलाद को बगैर किसी वजह के वहाँ पर शिफ्ट किए हुए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान का जो लोग है उनको जो आजादी मिली थी, पूरी दुनिया में इज्जत मिली थी, आज हम कहाँ पर खड़े हैं? ठीक है, आज कहाँ पर खड़े हैं जी? ये भी तो आपके पास आते हैं और आवाम से भी पूछे आप। ठीक है नवाबजरा साहब, कहाँ पे खड़े हैं आज बता दें। अगर आपने आसानी से लेना है तो आप किसी भी इनके लीडर का ट्विटर अकाउंट जाके देखें और उसके कमेंट बॉक्स में डाले जाए तो आपके सामने। चलिए ये क्राइटेरिया तो वैसे बड़ा अजीब है। ठीक है नवाबजरा साहब, क्या कमेंट करेंगे? जरूरी है भाई। अच्छा जी, देखिए जो सोशल मीडिया है उसमें इंसान बैठे हैं, सही हो गया नवाबजरा साहब, वो सोचने के बाद अपना इज़हार ख्याल करते हैं। तो नासिर भाई मैं नवाबजरा साहब के पास जाऊंगा, मैं नवाबजरा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताइएगा वो भी इंसान थे
जिनके हवाले से कल डीजी एसपीआर साहब ने भी बड़ा ब्रीफली बताया, जो हमारी आर्म फोर्सेस को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ताने बाने पता नहीं किस किस से मिल रहे हैं उनके। बहरहाल वो भी सोशल मीडिया के इंसान ही है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया एक इंसान को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि वो अगर अपनी आइडेंटिफिकेशन को इतना ज्यादा नहीं शो की करता तो आप कुछ ना कुछ इंतजार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीजें इससे रिलायबल नहीं है। सही, ठीक है, चलें। ये तो हुकूमत का काम होता है कि वो इस हवाले से जो हमारे बड़े इदारे हैं उनकी सालमियत को, उनकी इंटेग्रिटी के मुतालिक और जो उनके पाकिस्तान से जुड़ा हुआ वकार है उसके खिलाफ किसी चीज का इंतजार कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कार्रवाई करनी चाहिए। नौदर इफ्तिखार साहब, ठीक हो गया। इस तरह जो हमारे इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है, हमने उनके लिए कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जो माजी में मरियम सफदर ने, नवाज शरीफ ने और उसके अलावा इनकी पार्टी में जरदारी साहब ने। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया नासिर भी पॉइंट आ गया आपका। जो है इलाकाई पार्टियां, ठीक है, उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 6 नंबर की बड़ी पार्टी है। चले, ठीक हो गया, देखिए उनकी जिम्मेदारी का लेवल भी कुछ और है। ठीक हो गया। नवाब जरा साहब 6 नंबर की बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नासिर भी क्लेम कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं हो रहा खान साहब की पॉपुलैरिटी का, आप लोग कुछ बेहतर कर ही नहीं सके मुल्क के लिए। देखिए, मैं गुजारिश करूँ कि बातें करने को तो जितनी भी इंसान करता जाए, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आपके सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, आप देखें कि उन्होंने कहा 75 साल में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत जो है वो ये रही है। अच्छा, उसमें आप फिर देखते जाए जितनी चीजें सामने आती रही हैं, मलिक रियाज का है कि वो उससे 5 अरब की जायदाद थी और 50 अरब का वहां से बरतानिया से जो था वो पाकिस्तान को मिलने थे वो उसे दे दिए गए। इसी तरह आरिफ नकवी साहब का आपके सामने है सारा कि वो 87 अरब का उन्होंने के इलेक्ट्रिक का जो इसके गैस के उसमें मदने देने थे। जब FIA DG जो है बशीर मेमन साहब वो कार्रवाई करने लगे तो खान साहब ने उसे बुला के रोक दिया कि मेरा दोस्त है, मेरा फाइनेंसर है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये सारी चीजें फिर आपने देखा कि आटे का, चीनी, गंदा, मदिरा, जितने स्कैंडल्स आए, ये अरबों खरबों के स्कैंडल, ये सारा जो माफिया था उन दिनों में ये भी सबके सामने है। फिर पंजाब के अंदर जिस तरीके से करप्शन हुई, जो तोशा खाने का सारी कहानियां सामने आ रही हैं, सारा कुछ, और ये सऊदी शहजादे की वो जो दरियों वगैरह का है सारा, ये सारी चीजें आप देखें कि अवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना जी, सही, और दुनिया के सामने भी डिस्क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, फिर अगर इनमें कोई इखलाकी जरूरत है बजाय यहाँ पे गालियां निकालने के कि जी फलां बुरा, फलां वो, फलां चोर, फलां डाकू। अब एक मोतबर अखबार में बरतानिया के उन्होंने आप पर एक चार्ज लगाया, आप अपने घर को उसको कहें वहां जाके मुजाहरा करें उसके दफ्तर के बाहर, जो आपकी रिवायत है, और उसके खिलाफ उस पे हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हम तो डिनाई नहीं करते स्टोरी को। वो कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग का केस बनता है, बना लें, हम प्रूव कर देंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई है, बैंकिंग चैनल से सब कुछ है। देखिए सारा कुछ तो वो एक अखबार कर रहा है तो उसके खिलाफ जाए, और वो सिर्फ यहाँ तक तो नहीं है ना, वो पैसे तक तो नहीं उनको बनाना। वो तो कहता है कि इन्होंने जो दुबई से शेख अल नयान से वो लिए पैसे, उसका मकसद सिर्फ ये था कि इसे गवर्नर और सी पैक स्लो डाउन किया जाए। ठीक हो, तो संगीन इल्जामात हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त भी बस खत्म हो रहा है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नौदर इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।